बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद होने वाली संक्रामक बीमारियों के बारे में आज डॉक्टर अंजुम परवेज साहब से बातचीत करेंगे। सर, अभी तो देख रहे हैं कि भागलपुर में बाढ़ पूरी तरह से एक प्रलयंकारी रूप धारण किए हुआ था, लेकिन अब पानी धीरे धीरे घट रहा है। कहते हैं कि बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद भी कई तरह की संक्रामक बीमारियां होती है, तो वो कौन सी बीमारियां होती है, उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं इनिशियल स्टेज में? अभी बाढ़ का प्रकोप तो बहुत ज़्यादा था, तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि थोड़ा कम हुआ है पहले से। बाढ़ के दौरान दो चार चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। एक तो है कि हमारे खाने पीने के सामान में बाढ़ का पानी का कांटेक्ट नहीं हो, कंटेमिनेट उससे नहीं होना चाहिए। अगर कंटेमिनेट होगा तो फिर उसको अलग कर देना, हटा देना, किनारे कर देना, डिस्कार्ड कर देना। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि खाने का सामान और पीने के लिए जो पानी है उसको सही रहना चाहिए, साफ़ रहना चाहिए। और पीने का पानी का जहाँ तक संबंध है, तो बाढ़ के ज़माने में साफ़ पानी मिलता नहीं है, तो क्लोरीन से, आयोडीन से का टैबलेट मिलता है, उसको डाल के प्योरीफाई कर सकते हैं, या सिंपल अगर बॉयल कर सकते हैं तो बॉयल करके ठंडा करके तब पिया जाए पानी। एक बात तो ये होगी खाने पीने के मामले में। दूसरी बात यह है कि उसमें बाढ़ के टाइम में लोग पानी में घुस जाते हैं, तो उससे परहेज़ किया करें। और अगर घुसने की ज़रूरत हो तो उस पीरियड में जूता ज़रूर पहने। जो बूट आता है, रबर वाला ऊंचा टाइप का बूट जो आता है, वो नहीं मिले तो कोई भी जूता पहन के ही पानी के अंदर घुसें, और ग्लव्स लगा के रहें, तभी पानी में जाएं। और कुछ बीमारियां हैं जो पानी के रहते हुए और पानी सूखने के बाद दोनों केस में ज़्यादा हो जाती है। तो उसमें से एक तो ये हुआ कि जनरल इन्फेक्शन पानी के इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, जैसे टाइफाइड है, ख़ास तौर से पेट की ख़राबी है, पतला पखाना, उल्टी, हैजा वगैरह भी होता है। हैजा टाइप का चीज़ हो सकता है। हैजा तो अब बहुत कम होता है। अच्छा, तो पीलिया वगैरह भी होती है? पीलिया, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस होता है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई ख़ास तौर से इसमें गंदे पानी की वजह से होता है। यानी मुख्य रूप से इसमें पानी का और पानी साफ़ होना चाहिए, बस उसके कारण से। उसके अलावा जो है दूसरी चीज़ वो है इंसेक्ट। इंसेक्ट के बाद कुछ जानवर हैं, जैसे रेप्टाइल है, जो सांप होता है। पानी के ज़माने में सांप का काटा हुआ बहुत ज़्यादा आता है, उससे थोड़ा परहेज़ करना चाहिए कि वैसा सिचुएशन नहीं हो कि सांप काट ले, है ना। इस समय सर डेंगू और मच्छर का भी तो प्रकोप काफ़ी दिख रहा है। दूसरा है कीड़े मकोड़े, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मच्छर। तो मच्छर को ब्रीड नहीं करने दिया जाए। जैसे मान लीजिए पानी जब सूखने लगेगा तो कहीं कहीं पर पानी जमा रहेगा, तो उसमें मच्छर का अंडा पनपेगा और मच्छर की तादाद बढ़ेगी। तो उस सिचुएशन में उसको पानी को जमा नहीं होने देना है। घर में भी कहीं कहीं पर फ्रिज व्रिज के नीचे पानी जमा रहता है, तो उससे परहेज़ करेंगे। और मच्छर की वजह से मलेरिया, डेंगू, ये सब होता है। अच्छा, छोटे बच्चों में भी बीमारियाँ यही प्रकार की हुई? यही सेम चीज़ है, बच्चे के लिए भी सेम चीज़ है। उसमें डायरिया का चांस ज़्यादा रहता है बच्चे में। अच्छा, जो ऊपरी जगह पर रहते हैं, तंबू वगैरह में, उनके पास तो पानी का अभाव तो होता ही है, लेकिन उन लोगों को भी कहते हैं कि श्वसन संबंधी बीमारियां होती हैं, आँख की बीमारी, जिसमें गुलाबी बाद में होता है। अच्छा, बाद में जो है ये कंजंक्टिवाइटिस खूब होता है। अच्छा, सांस की बीमारी जिनको है उनको सांस की बीमारी हो सकती है ह्यूमिडिटी की वजह से। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और बाढ़ पीड़ित की सहायता के लिए जो इससे संबंधित उपचार थे उसके विषय में बताया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अंजुम परवेज साहब थे, जो बाढ़, जिसको कहते हैं ना कि जल जनित बीमारियां से जो समस्याएं होती है, उसके विषय में बता रहे थे। इसके उपचार भी बताए कि पानी और खाने पीने से इस तरह की बीमारियां ज़्यादा होती है, जिसमें कि दस्त है, हेपेटाइटिस है, मलेरिया है, डेंगू, ये तमाम चीज़ें। आप कैसे बच सकते हैं, इसी वीडियो में उपचार भी डॉक्टर साहब ने बताया। इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइएगा, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देखते हैं वीडियो तो वहाँ पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे समीम थे।